जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। चलो बाबा, कहाँ से चलना है? अथ पूर्व कृदंतम। अथ पूर्व कृदंतम। अब पूर्व कृदंत का आरंभ कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, आरंभ कर रहे हैं पूर्व कृदंत का। चलो पूर्व कृदंत कोई भी देखा है क्या उसमें? अरे कृदंत जानते हो ना, कृत है अंत में जिसके। कृदंत हो गया। हाँ। चलो, तो यही तो कृदंत है। तो कृदंत प्रकरण हमारा पहले से ही चालू हो चुका है। हाँ, नहीं हो चुका है। लेकिन वो जो इसके पहले प्रकरण गया वो कृदंत में कौन सी देखा? कृत्य को ही देखा ना। हाँ। कृत का अधिकार तो देखो बाबू, ध्यान रखना, 3 1 91 से लेकर के धातुओं का अधिकार कहाँ तक जा रहा है? तृतीय अध्याय की परिसमाप्ति तक जा रहा है। तो उतने अधिकार में धातु से विहित, तिंग से भिन्न जितने भी प्रत्यय आएंगे वो सबकी कृत तिंग से कृत संज्ञा हो जाएगी। आएगा ना? लेकिन उसमें कुछ प्रत्यय थे जिसका नाम कृत्य था। कौन प्रत्यय थे जिसका नाम कृत्य था? 3 1 95 से लेकर के 3 1 132 तक होने वाले मूल त्रिचौ 133 का था। उसके पहले तक के जितने सूत्र थे उनके द्वारा होने वाले जो प्रत्यय थे उनका नाम क्या था? कृत्य रखा था। तो उनके दो नाम हो गए। एक तो कृत नाम हो गया और एक कृत्य नाम हो गया, है ना? एक तो कृत्य संज्ञा भी हो गई और कृत संज्ञा भी हो गई। और ये जो संज्ञा की जाती है तो उसका कुछ न कुछ फल रहता है। कोई कहे कि कृत संज्ञा आपने उनकी की तो उसका क्या फल है? तो क्या बताओगे फल के रूप में? उन सबकी की ना अभी पिछले प्रकरण में सबकी कृत संज्ञा की तो उसका क्या फल है? अरे प्रगलेट कृत संज्ञा नहीं करोगे तो उसको कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा ये सब नहीं ना होगी। तब फिर कितना सारा काम अटक जाएगा। और रस्व से पीतिकृत परे रहते तो आगे हो पाता रस्व को, इत्य वगैरह को नहीं हो पाते। सब फल है। कृत संज्ञा करने का फल क्या है? तो ये सब फल है। आया कि नहीं आया? अरे प्रातिपदिक संज्ञा करना, चाहे तुक आगम करना, ये सब फल है। ठीक। कोई कहे कि भाई उसका कृत्य नाम क्यों रखा था? चलो कृत्य तो समझ में आया, कृत्य क्यों रखा था? कृत्य रखने का क्या फल है? जिससे कि वो जो प्रत्यय हो रहा है वो भावत्व कर्म में होंगे। ये अर्थ निकल जाएगा ना। ये तब कब? जब कृत्य संज्ञा करोगे तभी ना। यदि कृत्य नहीं करोगे तब तो ये खाली कृत रहेगा। तो कृत रहेगा तो कर्तरी कृत, वो कहेगा ये कर्ता अर्थ में होंगे सब। आएगा ना? फिर तो ये सूत्र नहीं ना अलग से कुछ कह पाएगा। तो ये भी एक फल बता सकते हो भाई, अर्थ निर्धारण करने में ये भी फल है। और भी कृत्य करके जो काम कुछ हुए थे, कृत्य करके कुछ हुए नहीं, कृत्य लूटो बहुलम से, कृत्य संज्ञा की बहुलता से होंगे करके बताया था। यदि कृत्य नाम नहीं रखते तो कहाँ से वो सब होता? ठीक। चलिए, तो ये सब फल बता सकते हो। ठीक हुआ ना? चलो, तो अब यहाँ पर जो अब प्रत्यय आ रहा है बाबू, अब इसके आगे देखो कौन सूत्र आया सबसे पहले? णुल त्रिचौ। णुल त्रिचौ कहाँ का है? 3 1 133। मतलब बिल्कुल वहाँ कृत्य जैसे ही खत्म हुआ उसके जस्ट बाद का ये प्रकरण उठा लिया है। आया ना? तो चलिए, तो कोई नहीं, णुल त्रिचौ यही सूत्र आ गया। ठीक है ना बाबू? तो ये 3 1 133 धातुओं के अधिकार में है। तो धातु इसमें आ जाएगा। तो बना लो अर्थ धातु। अच्छा, णुल त्रिचौ में कितने पद है? एक ही पद है। प्रथमा द्विवचनांतम बन जाएगा ना। अरे णुल च त्रिच च इति णुल त्रिचौ
बन जाएगा। बन जाएगा। हमारे इतने तर इतरेतर द्वंद्व कर लोगे द्वंद्व कर ना? लेंगे। चलो तो क्या अर्थ हो जाएगा? धातु हो णुल त्रिचौ प्रत्ययो स्तः। धातु से कौन कौन प्रत्यय होते हैं? णुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। अर्थ हो जाएगा। हाँ ठीक, हाँ, यही तो अर्थ लिखे। देखो वृत्ति पढ़ो। धातु हो एतौ तः स्तः बन गया हाँ। कि धातु से णुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। होते हैं। एकदम क्लियर हो गया। हाँ। अब देखो ये णुल और त्रिच की कौन संज्ञा हो जाएगी? इसकी कृत संज्ञा हो कृत जाएगी। संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि धातुओं के अधिकार में हाँ। है ही। और तिंग से भिन्न है। तिंग से तिंग से तिंग से भिन्न, भिन्न है, तो कृत तिंग से क्या नाम हो जाएगा इनका? कृत नाम हो जाएगा। तो णुल को भी कृत कहेंगे, हाँ। त्रिच को भी कृत कहेंगे। कृत कहेंगे। एकदम क्लियर हाँ। हुआ। नहीं ना कोई दिक्कत? नहीं। कृत्य नाम होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कृत्याह के अधिकार में नहीं आएगा। नहीं है। बस इतनी सी बात है, काम खत्म हो गया। चलो, और कोई पूछे कि ये धातु से होंगे, ठीक है, णुल और त्रिच, लेकिन कौन अर्थ में होंगे? तो भाव और कर्म अर्थ में हो जाएंगे ना? नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाव ना ये कृत्य है, न क्ता है, न खलर्थ है, कुछ तो नहीं है। नहीं। यदि होता तब तो भाव कर्म कर्म में हो। होता। अरे तयोरेव कृत्य कृत्यक्त खलर्थ, खलर्थ, हाँ। ये लगता है। हाँ। ये बताता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो कौन लगेगा? कौन सूत्र तो बताएगा? कर्तरी कृत। कृत कि कृत प्रत्यय कौन अर्थ में कर्ता होता है? अर्थ में होते हैं। हाँ, सामान्य सूत्र है ये। हाँ। कि कृत प्रत्यय जो है सब कर्ता अर्थ में होते हैं। ये भी कर्ता अर्थ में हो हो जाएंगे। जाएगा। तो णुल और त्रिच कौन अर्थ में हुए? तो कर्ता अर्थ में होंगे। ठीक हुआ? हाँ एकदम क्लियर। हाँ। चलो, अब ये कर लिया। तो धातु हो एतौ स्तः बन गया। तो हाँ। आगे देखो क्या लिख रहा है? कर्तरी कृत इति कर्तर्थे। क्या बता रहा है? कि कर्तरी कृत, मतलब ये जो प्रत्यय है वो कृत संज्ञक हैं, हाँ, तो वो कर्तार्थ में होंगे। कर्तर्थे कर्तार्थ में होंगे। कौन सूत्र ये बता रहा है? तो सूत्र भी लिख दिया है। कर्तरीकृत, हाँ ये सूत्र लिखा है। हाँ। तब का कर्तरीकृत कृत इति इति कर्तर्थे। कि कर्तरीकृत, इस सूत्र से ये सब कर्तार्थ में हो जाएंगे। ये भ्रांति मत पालना कि इसमें कोई अर्थ नहीं बताया है तो स्वार्थ में कर लिया जाए। नहीं नहीं, ये नहीं करना। अरे कर्तरीकृत सूत्र बता चुके हैं हम। हाँ। इस सूत्र से ये सब कर्तार्थ में करना, स्वार्थ में मत कर देना। नहीं। प्रकृति के अर्थ में नहीं होगा, नहीं कर देना। किस अर्थ में करना? कर्तार्थ में करना। कर्तार्थ में करना। यही वो बता रहे हैं आपको। हाँ। नहीं समझ में आया? समझे। चलो, और सामान्य सूत्र है ना, कोई भी हाँ। धातु से होता है, कोई भी। कुछ कंडीशन नहीं लगाया। धातु से णुल और त्रिच प्रत्यय होता है। बस यही अर्थ हो गया। हाँ। चलो, अब जैसे एक आध उदाहरण लिया जाए। हाँ। क्या लिया जाए? उदाहरण ले लो, कोई धातु ले लो। कौन सी धातु ले ली जाए? पच धातु ले ली जाए। हाँ। पच धातु ले लो। चलो, पच धातु है। धातु अरे है, डू हाँ। पचस में सब चला जाएगा, पच ही पच, बचेगा ना। हाँ। अरे डू चला जाएगा, श चला जाएगा, अ चला जाएगा, तो क्या बचेगा? पच बचेगा। पच, पच धातु पाक अर्थ में है ना। हाँ। तो पच धातु से कर लो बाबू। क्या कर लिया जाए? णुल प्रत्यय कर लिया जाए, त्रिच कर लिया जाए। तो बारी बारी से करो। पहले कौन कर लिया जाए? णुल कर लिया जाए। पच णुल। ये स्थिति बन हाँ। जाएगी। पच धातु का क्या अर्थ है? पकाना। पकाना, पाक, पच, हाँ। पचस पाके, पाक अर्थ है ना, पाक अर्थ है, पकाना, पाक क्रिया, यही ना अर्थ है। हाँ। और णुल प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? कर्तार्थ में हुआ है। कर्तार्थ में हुआ है। रूप क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है ना। तो पच णुल, णुल में देखो बाबू, लकार की लकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, और णकार की चुटू सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, और इत दोनों संज्ञा, का से दोनों लोप का से से लोप लोप हो जाएगा। जाएगा। तो क्या बचेगा? भू। णुल में भू बचेगा। बचेगा। अणला भी तो हो जाएगा, हाँ, भू भू बचेगा। बचेगा। तो क्या स्थिति होगी? पच पच, भू। अब ये मूल गणित था ना, हाँ, णित है। गणित है, तो कौन सूत्र लग जाएगा? अतः उपधाया से उपधा में जो रस वकार है उसको वृद्धि वृद्धि कर देंगे। आ कर लेंगे। तो क्या बचेगा? तो पाँच भू। भू, ये बन गया। हाँ। पाँच भू। ये बन गया। हम्म। चलो, अब आगे सूत्र आ रहा। युवोरनाकौ। युवोरनाकौ क्या कह रहा है? पढ़ो। कितने पद है पहले देखो बाबू। युवो हो अनाकौ कितने पद है? युवो हो इति षष्ठी द्विवचनान्तम। द्विवचनान्तम, ठीक। और अनाकौ इति प्रथमा द्विवचनान्तम। द्विवचनान्तम, ठीक है ना। हाँ। युवो हो षष्ठी का द्विवचन कहा ना, वो हाँ। को लग रहा है। कौन कौन है उसमें? यू और वू है। यू और वू है। हाँ। हाँ, तो युश्च वुश्च हाँ, कर लोगे ना। युश्च वुश्च। इसका कौन द्वंद्व करोगे? इतरेतर द्वंद्व करेंगे। इतरेतर द्वंद्व करोगे तो कैसे बनेगा? अरे भानु का क्या बनता है?
ओस में क्या बनता है भानु का? भानवो हो। भानुवो हो। अरे ओस परे रहते क्या हो जाता है? भानु के ऊको गुण हो जा वो यण हो जाता है, जिसे यण हो जाता है तो भानुवो बनता है। भानवो तो बनता वैसे है। यहाँ युश्च उश्च इति यू रहेगा, आगे ओस रहेगा तो क्या रूप बनना चाहिए? युवो हो, युवो हो, ऐसे बनना हाँ। चाहिए। युवो हो लिखा है, कैसे कह दिया तुमने? हैं? कैसे कह दिया कि ओस वाला रूप है? षष्ठी द्विवचनांतम कैसे कह दिया? ध्यान से करो। अरे भानु का भानु हो बनता है कहीं पर? युवो हो इति षष्ठी एकवचनांतम, अनाकौ इति प्रथमा द्विवचनांतम। हाँ, तो युवो हो तुमने पहले क्या बोला था? ओस वाला बोला था ना, षष्ठी षष्ठी द्विवचनांतम का, इसलिए टोकना पड़ा कि यदि षष्ठी द्विवचन होता तो युवु धन ओस होता तो युवो हो बनता, क्या बनता? यण कर देते उकार को तो क्या बन जाता? युवो हो। ऐसे बनता ना, लेकिन युवो हो बना है। तो सीधी सीधी बात है, उसको उलझा रहे हो तुम। हैं? कहाँ बन जाएगा युवो हो? युवो हो इति षष्ठी एकवचनांतम। भानु का भानु हो, शंभु का शंभु हो, वैसे युवु का युवो हो, ये बन जाएगा ना। तो दो है तो एक वचन कैसे कर लिए फिर? समाहार करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना बाबू, समाहार द्वंद्व करते तो हमेशा लिंग कौन सा रहता है? नपुंसकलिंग रहता है। तो नपुंसकलिंग में से ऐसे चलेगा नहीं। भानु शब्द तो पुल्लिंग का भानु बनता है। नपुंसकलिंग में यदि उकारांत मधु होता तो क्या बनता था? मधु न बनता था ना। सब क्या नूम सब हो जाता है तो मधु न बनता है। तो वैसे यहाँ पर भी यू न ऐसे कुछ बनना चाहिए, लेकिन लिखा युवो हो, चला है पुल्लिंग में और किए है एक वचन। तो समाहार द्वंद्व करेंगे तब तो नपुंसकलिंग होना चाहिए। लेकिन पुल्लिंग की है, और यदि पुल्लिंग रखे और इधर इधर द्वंद्व माने तब तो क्या होना चाहिए? द्विवचन होना चाहिए। द्विवचन होना चाहिए। दोनों ओर से फंस रहा है तो चलो कोई बात नहीं, समाहार द्वंद्व मान लेना चाहिए। और लिंग क्या होना चाहिए? नपुंसकलिंग होना चाहिए। नपुंसकलिंग होना चाहिए समाहार। लेकिन ये क्या किया है? ये तो पुल्लिंग की है। तो सौत्रत्वाद पुल्लिंग कर दिए, लिंग परिवर्तन को सौत्रत्वाद हो गया है। ठीक है ना? चलो ऐसे करके कर लेना चाहिए। चलो तो यू हो कहाँ बन जाएगा? ये षष्ठी एकवचन में बन जाएगा। यही बोलना चाहिए, यू हो इति षष्ठी एकवचनांतम और अनाकौ इति प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनश्च अकश्च इति अनाकौ, अन और अक दो है ना, इधर यू और वू और इधर अन और अक दो है। यथा संख्या मनुदेश समानम नहीं लग जाएगा? क्रमाद आ जाएगा ना, तो वही लिखा है, पढ़ो। यू वू एतयोः अनाकौस्तः, यू और वू एतयोः स्थाने, यू और वू के स्थान में क्रम से क्या आदेश हो जाएगा? अन और अक। अवर्णांत आदेश है, ध्यान रखना। अन और अक आदेश होते हैं। तो किसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा बताओ? यू के स्थान पे अन आदेश हो जाएगा और वू के स्थान में अक आदेश हो जाएगा। अब आ जाओ वापिस, हम लोग जहाँ से छोड़े थे। पच धातु था, उससे कौन लाए थे? पच धातु से रोल त्रिचोल से कौन प्रत्यय किए थे? उसमें नला भी तो और ल को हटा दिए थे, वो बचा था। वो के स्थान में, वू के स्थान पे यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा ना। वू के स्थान में क्या आदेश? अन आदेश कर लेंगे। अन आदेश कर लेंगे। क्या कहा था? ध्यान से देखो, यू के स्थान में क्या आदेश, वू के स्थान में क्या आदेश? यू के स्थान पे अन आदेश और वू के स्थान पे अक आदेश। यहाँ पर क्या है हमारा? वो है, तो उसको अना आदेश नहीं, उसको तो अक आदेश करोगे ना बाबू, तब फिर काय खिचड़ी पका। इसलिए गए ध्यान से क्रम से लगाना है ना। ये सूत्र बार बार आएगा, यू और वू जहाँ पर आएगा कुछ नहीं कह रहा, इतना ही मांग रहा है ना। यू के स्थान में अन आदेश और वू के स्थान पे अक आदेश, तो इतना वो कर देगा। तो यहाँ पर वू है, उनका वू बचा, उसको अक आदेश कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? पच अक। और वो नित है तो नित को मान के वृद्धि कर लोगे ना, तो उपधाया से। तो क्या हो जाएगा? तो पांच अक मिला दो, पांच अक बन गया। 5 अक बना। अब इसको क्या कर लिया है? 5 अक ये कृदंत बन गया ना, तो इसकी क्या कर लीजिए? तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? 5 कह। क्या अर्थ हो जाएगा? पच धातु तो पकाने अर्थ में थी और णूल प्रत्यय किस अर्थ में किया? तो क्या अर्थ हो जाएगा? पका रहा है। रहा है, ये सब क्या आ जाएगा? पकाना।
पक रहा है। क्रिया क्रिया नहीं है। भाव में किए गया तुम? नहीं नहीं, कर्ता तो? में किए हैं। अर्थ बोलो। अरे पच का क्या अर्थ है? पाक है उसका तो ऊल का क्या है? कर्ता अर्थ तो दोनों का जोड़ा ना, अर्थों का जोड़ो दोनों को। पाक करता। हाँ, क्या अर्थ होगा? पाक करता मतलब क्या, इसको मतलब समझो थोड़ा। पकाने वाला। हाँ, ये ना अर्थ हुआ। तब फिर बेवकूफ तरीका, पकाना, पका रहा है, पकाना, ये सब अर्थ बोल रहे हो। भाव में थोड़ी ना किया है कि अर्थ कर रहे हो। अरे अर्थ को जोड़ दो। अरे पाचक तुमने प्रकृति प्रत्यय को जोड़ दिया, अर्थ को भी जोड़ के बोल दो। पच का अर्थ है पाक और मूल का अर्थ है करता, तो क्या अर्थ हो जाए? पाक करता। अरे पाक करने वाला, मतलब पकाने वाला। न आया। हाँ, बेवकूफ तरीका। इतनी सीधी सीधी बातें अर्थ। अरे जब प्रकृति का भी अर्थ पता है, प्रत्यय का भी अर्थ पता है, तो जोड़ना नहीं आता तुमको क्या? पकाने वाला। पकाने वाला, जो भी पकाने वाला उसको क्या कहेंगे? पाचक। पाचक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। यही बना लिए, पाचक। ठीक हुआ? हाँ। कुछ नहीं समझे? समझे। क्या समझे? कि रुल जो प्रत्यय हुआ है वो कर्ता अर्थ में हुआ, हाँ। जो पच जो धातु है वो पाक अर्थ में है। हाँ। तो ये पाचक ये बना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पाक करता, मतलब पकाने वाला। पकाने वाला, पाक करने वाला। हाँ। है ना? हाँ। नहीं कहते कहते पाचक हैं। है हमारे यहाँ के, पाचक पाचक है कहते हैं। पकाने वाले है, भोजन बनाने वाले। चले, तो ये कर लिया, ठीक है ना? हाँ। और ये कहता है तो स्त्री भी तो हो सकती है। हाँ। नपुंसकलिंग कोई कुल वगैरह कोई भी हो कुल हो, सकता है। कुलम कुले कुला नहीं चलता है। हाँ। तो कुल भी तो कोई हो सकता हाँ। है पाक करने वाला। तो कुल होगा तो मान लीजिए, तब क्या करेंगे इसको? तो इसको नपुंसकलिंग में क्या चलाएंगे बोलेंगे? तो पाचकम। पाचकम कुलम, मतलब पाक करने वाला कुल। कोई पूरा पूरा कुल ऐसा होता है जो पाक की क्रिया करता है ना? अरे पूरे घर वाले सब लगे हैं पाक करने में, है ना? तो वो क्या कहेंगे? पाचकम कुलम। यदि कोई पुरुष रहेगा तो पाचक देवदत्त, ऐसे हो जाएगा। अरे कहने का तात्पर्य, ये भाव की तरह भाव में करते हैं तो बताए थे ना कि नपुंसकलिंग और एक वचन रहता। कर्ता अर्थ में करोगे तो भाई तीनों लिंगों में चलेगा। अरे कर्ता जो भी होगा, यदि पुरुष होगा तो पुल्लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्री में चलेगा, नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसक में चलेगा, नपुंसकलिंग में चलेगा। और वचन भी ऐसे आएंगे, दो कर्ता होंगे तो द्विवचन आएगा, बहुत कर्ता होंगे तो बहुवचन आएंगे। सब लिंगों में, सब वचनों में चलेगा। यही बताना चाह रहे बना ना? और स्त्री होगी तो क्या बना लोगे? पाचका बना लोगे ना। लेकिन वहाँ पर एक प्रत्यय स्थात काट करके एक सूत्र आएगा, वो ईत्व भी कर देता है। तो पाचिका ई कर देता है वो, ईत्व कर। अरे वो पाचों में जो है ना, उसको वहाँ पर ईत्व कर देता है, तो पाचिका। चलो ये ध्यान रखना। तो पाचिका बन जाएगा। तो पुल्लिंग में पाचक, स्त्रीलिंग में पाचिका। कोई स्त्री यदि होगी पकाने वाली तो क्या कहेंगे? पाचिका। वहाँ पाचका मत कहना, पाचिका। तो कुल वगैरह कोई नपुंसकलिंग कोई होगा तो पाचकम। तीनों लिंग में चल जाएगा। बनना? नहीं बना। चलिए ये कर दिया। और दो पाचक रहेंगे, कोई दो पुरुष, देवदत्त यज्ञदत्त दो है, तो क्या करोगे? तो द्विवचन कर देंगे पाचकौ। और बहुत होंगे तो पाचकाहा। ऐसे सब उसमें भी चला लेना। आया ना? सब चलेगा। कहने के तात्पर्य पूरा रूप चलेगा। पाचक का रूप राम की तरह पूरा चल जाएगा। पाचिका का रमा की तरह चल जाएगा। पाचकम का ज्ञानम की तरह चल जाएगा। यही कहना चाह, पूरा चलेगा। आना चाहिए, बोलने का अभ्यास करना। चलिए बन गया। ये कौन प्रत्यय हमने पच धातु से किया? रूल प्रत्यय किया। कौन सूत्र से किया? रूल त्रिचौ। इस सूत्र से कर दिया। अब त्रिच भी कर लिया जाए। वो त्रिच भी तो करता है, करता ही अर्थ में करता है। तो कर लो। पच धातु है, उससे क्या कर लिया? त्रिच कर लिया जाए। त्रिच में चकार की अलंतम से संज्ञा तस्य लोप से लोप। पच त्रि, ये बन जाएगा। पच त्रि, ये बन गया। अब देखो ये त्रि जो है उसकी कौन संज्ञा है? आर्धातुक संज्ञा है। तो आर्धधातुक संज्ञा है, तो क्या गुण आदि तो कुछ होना जाना है? नहीं ना, गुण नहीं होगा। नहीं ना, गुण नहीं ना होगा। अरे मूल में तो अनित था तो वृद्धि कर ली, वृद्धि की कोई चर्चा ही नहीं। गुण भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इगंत अंग भी नहीं है और उपधा में इक भी नहीं है। नहीं ना है, लघु पद दे, लेकिन उसका इक होना चाहिए। तो पच में तो ऐसा है नहीं, गुण भी नहीं होगा, प्राप्त ही
चलो, और त्रिच जो है आर्धातुक है और वलादी भी है हमको लग रहा है भाई। हाँ वलादी वलादी तो है ना, तो वलादी भी है, तो ईट होगा कि नहीं होगा? इट तो नहीं होगा क्यों क्योंकि नहीं ये होगा? पच धातु अनिट है। अनिट है, पच धातु अनिट अनिट है। है। अरे चांत में आई है हाँ। ना, पच मुच रिच बीच वच सिच सट, सट यार बात कुछ है नहीं, पच ऐसे ही हमारे मुच कुछ बीच। बोल रहे हो, हम ही इधर उधर कर रहे हैं। चलो तो, लेकिन पक्ता बनाए थे ना हाँ। उधर, तो चलो कैसी है ये? अनिट है पच धातु, इसलिए इट इट भी नहीं नहीं होगा। होगा। ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हम्म। तो क्या बन जाएगा? पच पच त्री। त्री, ये हो जाएगा। हाँ। अब क्या करोगे? अब ये जो हाँ वही लगा दे, जल हाँ, पर में है जल ना, पर तो में। पच के च को क्या कर लिया क जाए? कर लेंगे। कवर कर लिया जाए। हाँ। जल पर है तो पक पक्त्री। तो ये पक्त्री शब्द बन शब्द गया। बन क्या बन गया? पक्त्री शब्द बन गया। पक्त्री, जैसे धात्री शब्द है ना, हाँ। वैसे पक्त्री पक्त्री शब्द बन गया। अब इसकी क्या कर ली जाए? पक्त्री की कृदंत मानकर प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया जाए कृत समासार्थ से, और सु आदि वगैरह लाएंगे तो क्या बन जाएगा? धात्री का दादा माता बनाता, बनता है, हाँ। मातृ का माता, माता पितृ का बनता, पिता। पिता। वैसे इसका क्या बन जाएगा? पक्त्रिका पक्त्रिका पक्ता। पक्ता। क्या अर्थ हो जाएगा? पक्ता का क्या अर्थ हो जाएगा? पकाने वाला। अर्थ वही होगा। वही होगा। पाँच कह का जो अर्थ है वही पक्ता, पक्ता। उसका भी उसका अर्थ भी अर्थ वही होगा। रहेगा। कर्ता अर्थ में क्या? हाँ। रूप बदल जाए कोई बात नहीं। तो पक्ता धात्री का जैसे रूप चला था ना, हाँ, वैसे ही है। वैसे ही इसका पक्त्रिका पक्त्रिका चलेगा। कल चलेगा। पूछेंगे सब हाँ। कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, कैसे। अरे भाई पक्त्रिका पक्त्रा कैसे बन गया हाँ। भाई? पक्ता 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 पत्रिका पक्ता। पक्ता, धात्री का धाता, वैसे धाता, पक्त्रिका पक्त्रिका, पक्ता, पक्ता। मतलब पकाने वाला। वाला। चल बन गया। हाँ। ऐसे और कोई धातु लो। इन्होंने कौन सा लिया भाई? हम लोग पांचों का पक्ता बना लिए। इन्होंने क्या लिया है? कारकः कर्ता। कारक कर्ता, दोनों के रूप दे दिए। हाँ। पहला वाला कौन प्रत्यय किया है? पहला वाला किया ढूल प्रत्यय, और दूसरे में त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय कर हाँ। दिया। तब फिर हाँ दोनों उदाहरण उदाहरण दे दिए। दिए। हाँ यही यही ना उदाहरण हाँ, है। हाँ, हाँ। तो देखो कौन धातु ले रहा है? कारक में देखो कौन धातु ले क्री रहा है? धातु। है क्री धातु। क्री धातु, वो डुकरी करने, डुकरी करने। क्री धातु है ना, करने हाँ। अर्थ में है। तो वही क्री धातु से क्या कर लिया जाए? पहले ढूल त्रिचौ से सूत्र ढूल से कर ढूल लेंगे कर पहले। लिया जाए। क्रम से करो, त्रिज हाँ। भी करेंगे, लेकिन अभी ढूल ढूल कर लेंगे। ढूल में अणा लावे तो बोलो। ऋणालावे तो बू रहेगा तो बू के स्थान में क्या हो के जाएगा? स्थान साथ पे ही साथ में करते अ का आदेश हो चलो। जाएगा। कौन सूत्र? सूत्र के साथ बोलो। युवोरन आकौ। इस सूत्र से बू बू के स्थान पे अ का आदेश हो जाएगा। तो क्री क्री अक, अक। ये बन जाएगा। हाँ। अब बोलो, अब ये ऋत है ना, ऋत है तो अचोइणिति से यहाँ पर वृद्धि री को आर कर लेंगे। हाँ। तो कार कार अक 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 मिला दो। मिला कार दो, अक, कारक। कारक हाँ। बन गया। हाँ। ये कारक के क्या कर लिया कृदंत जाए? मान करके कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे, ऋतु उसको विसर्ग ऋतु कर लिया कर जाए। देंगे, क्या तो बन जाएगा? कारकः। कारक। हाँ। क्री धातु का अर्थ था करना, हाँ। और करने अर्थ में थी ना, हाँ। करने। और वो त्रिभुज प्रत्यय किस अर्थ में किया? कर्तार्थ में किया। तो क्या अर्थ हो जाएगा? करने वाला। करने वाला। कारक, जैसे कहा जाए सृष्टि कारक, मतलब सृष्टि करने वाला। कारक हाँ। मतलब करने वाला। यही ना हो गया। हाँ यही हो गया। चलो एक मूल प्रत्यय करोगे मूल प्रत्यय तो, करेंगे ठीक तो, है। हाँ। और इसका भी बाबू तीनों लिंगों में चलेगा तीनों ना, में चलेगा, ध्यान हाँ। रखना। यदि कोई स्त्री होगी तो क्या बन जाएगा? तो कारक उनको स्त्रीलिंग में कैसे? कारिका। कारिका, हाँ। है ना, क्या बन जाएगा? कारिका। मतलब करने वाली, करने कोई वाली, स्त्री, हाँ। तो कारिका हो जाएगा। हाँ। जैसे सृष्टि कारिका, सृष्टि करने वाली देवी, देवी। जैसे कारिका हाँ, बन जाएगा बन जाएंगे। स्त्रीलिंग में, ठीक। हाँ। और नपुंसकलिंग में होगा तो कारकम। कारकम, कुलम, कुलम। करने वाला, कुल, कुल। जो भी करने वाला हो। हाँ। लेकिन कारकम बन जाएगा, तीनों बन लिंगों में जाएगा। चलेगा, बस हाँ। इतना ही बताना है। अब चलो क्री धातु से क्री धातु दूसरा से प्रत्यय करो। कौन? त्रिच, त्रिच त्रिच कर कर लो। लेंगे। कर्तार्थ में हाँ, करोगे ना, हाँ। तो त्रिच कर लो। क्री क्री त्रि, त्रि। ये बन हाँ, गया ना। हाँ। चलो अब क्या करोगे? अब यहाँ पर ये आर धातु परे रहते, ये इगंत अंग है, ये इनको गुण कर लिया जाए। लेंगे। अच्छा पहले ईट का देख लिया करो हर त्रि- बार। गुण त्रिच को। क्योंकि वलादी अर्थ धातु के ना, तो ईट होगा ईट नहीं पहले होगा देख क्योंकि लो। ये अनिट है। क्री अनिट धातु है, क्री धातु भी अनिट है। हाँ। चलो तब फिर क्या सोचना? ईट नहीं तो होगा। त्रिच को मान के अर्ध धातु को मान के गुण गुण कर लिया कर लेंगे। जाए। तो क्या री बन को जाएगा? गुण कर त्रि, त्रि। कर्त्री बन कर्त्री जाएगा। बन जाएगा। तो बस ये कर्त्री की प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा कर कर लो। लेंगे। और धात्री जैसे हाँ, धाता बना, धाता वैसे बना, कर्त्री वैसे का कर्त्री का कर्ता। कर्ता, कर्ता का अर्थ क्या हो जाएगा? करने वाला। करने वाला,
यही तो कर्ता होता है। होता ही है। कर्ता, ये करता है मतलब करने वाला है। आया ना, सृष्टि करता है ना, मतलब सृष्टि को करने वाला, वही करता मतलब करने वाला। ठीक। कितने देखो शब्द, कितने इतने मूल और त्रिच के कितने हम लोग प्रयोग करते होंगे। हिंदी में ही देख लो तो कितने प्रयोग करते होंगे, भरसक प्रयोग करते हैं। ये कृत्य प्रक्रिया जो हम पढ़े और ये कृदंत अब जो पढ़ रहे हैं, ये पूरे जो बाबू सूत्र आ रहे हैं ना, इन सबको यदि खाली तुम इतने भर के लिए रखोगे ना रटने, और इन्होंने जो उदाहरण 2-3 दिए भाई उसी को बोलते रहोगे तो बोझे की तरह लगेगा, भार की तरह लगेगा, है कि नहीं। इसलिए प्रयास करना कि जो भी बोल रहे हो ना, हिंदी में बोल रहे हो ऐसे बोल रहे हो तो ध्यान दे करके देखो और अर्थ करो उसका, और कौन धातु से किया है, कौन प्रत्यय किया, ये सब जितना देखोगे ना उतना ही मजा दे, आनंद आएगा। तब लगेगा कि हाँ सार्थक काम किया जा रहा है ना। प्रयोग में जब तक नहीं लाओगे इसको तब तक बोझ की तरह। अरे कहा ना उसमें ज्ञानम भारः क्रियाम विना, कि ज्ञान जो है वो भार होता है, भार बन जाता है। कब? क्रियाम विना, बिना क्रिया के। यदि क्रिया में उसको नहीं लाओगे, प्रक्रिया में उसको नहीं लाओगे तो वो फिर क्या बन जाएगा? भार बन जाएगा। बोझ बढ़ता जाएगा और बोझ बढ़ता जाएगा, उत्तरोत्तर दिन ब दिन बोझ बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमको, उसको भार नहीं ना बनाना है ज्ञान को। चलो इसलिए क्रिया में लाना है ना, जीवन में उतारना। चलिए तो ये कर लिया बाबू, कारक करता है। ऐसे पंच धातु का किया तो क्या क्या बना लिए? पाचक और उसमें पक्ता, यही ना कि ऐसे सब जगह देखा करो। जैसे ऋय धातु देख लो, ऋय हरणे, तो बता दो मूल करोगे तो क्या बन जाएगा? उसका बनेगा हारक, और उसमें हरता नहीं कहते हैं, तुम हरता हो, हरण करने वाले हो। हारक मतलब हरण करने वाला, हरता, तो उसका भी अर्थ वही हो जाएगा। ठीक है ना? आया कि ना? नहीं आया। चलो तो यही बना लिया। और कोई धातु भी लो, और जैसे त्रिधातु ले लो, त्रिधातु उसका भी बोलो। त्रि का उणुल करोगे तो धारक, धारण करने वाला, धारक। और उसमें त्रिच करोगे तो उसका तरता है ना, धारण करने वाला। ये तरता है ना, धारण करने वाला है। तो यही बन जाएगा। इस तरह से कोई धातु में मूल त्रिच करोगे तुम बना सकते हो। चलो बहुत हो गया। अब ये तुम अपने से देखना है। देखो कारक के ऊपर 1 नंबर क्या टिप्पणी दे दी है? स्त्रियाम कारिका क्लीबे कारकम, बता रहे हैं। स्त्री में लिंग में चलाओगे तो कारिका, और क्लीबे मतलब नपुंसकलिंग में चलाओगे तो कारकम। आया ना? ऐसे ही देखो कर्ता के ऊपर भी टिप्पणी दे दी बाबू 2 नंबर करके। क्या दिया उसमें? स्त्रियां। अच्छा उसका भी तो देखना चाहिए कि भाई कर्तृ शब्द है मूल रूप से। पुल्लिंग में चला है तो कर्ता बन गया। स्त्रीलिंग में चलाओगे तो कहा कि गीप आदि वगैरह सूत्र रिंग गिप वगैरह आएंगे, उससे गिप कर लोगे तो क्या बन जाएगा? तो स्त्रियां कर्तृ। यदि करने वाली कोई स्त्री हो तो क्या कहेंगे? कर्तृ। आएगा ना? और नपुंसकलिंग होगा तो भैया क्लीबे कर्तृ, क्योंकि कर्तृ शब्द है। सुलाओगे उसका लुक हो जाएगा, कुछ होना जाना है नहीं, कर्तृ। बस ये लिख दी है तो भाई तीनों लिंगों में चलेंगे। ठीक, चलिए फिर आगे चले। फिर नंदी ग्रही पचादेभ्यो ल्यूणिन्यचः, यही सूत्र आ गया। कहाँ का है? 134। चलो तो वही है, धातुओं के अधिकार में ही है ना। चलो कितने पद है देखो, वही देखो। नंदी ग्रही पचादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, और ल्यूणिन्यचः प्रथमिक वचनांतम। एक वचन क्यों? कैसे? अच्छा तो वो प्रथमा बहुवचनांतम। तुम्हारा हर बार गलत होने लगा है, हैं? अरे अच है ना भाई, तो फिर जस का अच जुड़ेगा तो अचह बन जाएगा ना। तो ल्यूणिन्यचः इति प्रथमा बहुवचनांतम। ठीक। चलो तो देखो इसमें नंदी ग्रही, इसी में देख लो सूत्र में ही, सूत्र से ही अर्थ पहले कर लो बाबू। नंदी ग्रही पचादिभ्य, ऐसे है ना। तो ये आदि शब्द है ना, सबके साथ जुड़ जाएगा। नंदी के साथ भी जुड़ जाएगा, ग्रही के साथ भी जुड़ जाएगा, और पच के साथ भी जुड़ जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा?
नंदी आदि हो जाएगा। हाँ। और वैसे ग्रही ग्रही आदि आदि, और पच पच आदि, आदि। 3 तरह से गण बना लिए हाँ। बाबू। नंदी आदि धातु, ग्रही ग्रही आदि आदि धातु धातु और और पच आदि धातु। आया ना? हाँ। 3 गण हाँ। बना लिए। इनसे ये सब प्रत्यय होते हैं। कौन कौन प्रत्यय होते हैं? तो प्रत्यय कौन कौन है ध्यान देना। सबसे पहला है ल्यू। कौन है? ल्यू। ल्यू। फिर हाँ। दूसरा है क्या? ऋणी। क्या हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? अच। अच। तो देखो इधर 3, इधर भी इधर भी प्रत्यय 3, भी 3 हाँ। यथाक्रम से लगा लगा दोगे। देंगे, हाँ। तो नंदी आदि धातु से कौन प्रत्यय हो जाएगा? ल्यू प्रत्यय हो जाएगा। ग्रही आदि धातु से ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। और पच आदि धातु से अच प्रत्यय हो जाएगा। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ। ओके, कृत है। हाँ। तो कर्तरिकृत कर्तरिकृत आएगा ही, आएगा वो ही। समझते रहना हाँ। है। कर्तरिकृत सामान्य समझ। कोई विशेष यदि कहीं आएगा तो बताएंगे। हाँ। नहीं आए तो कर्तरिकृत चल ही रहा है कि कृत प्रत्यय कृत करता प्रत्यय है कर्ता अर्थ में होते हैं। चलिए बन गया। हाँ। तो ये सूत्र है। देखो वृत्ति क्या लिख रहा है? नंद्या देहे ल्युहु। सबका स्यात् के साथ अन्वय कर देना। हाँ। नंदिया देहे ल्युहु स्यात्। क्या अर्थ हो जाएगा? नंद आदि धातु से नंदी आदि, नंद आदि नहीं लिखा है, ध्यान से। नंदी है, हाँ। अरे नंदी है, आगे आदि है, तो इगण से इगण की है, तो नंदी आदि धातु से ल्यू प्रत्यय होता है। आया ना? हाँ। फिर ग्रह्या देहे ऋणी, मतलब ग्रही आदि धातु से ऋणी प्रत्यय होता है। और पच आदि है अच, मतलब पच आदि धातु से अच प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? हाँ। एकदम क्लियर। चलो, अब नंदी आदि धातु कौन है? हाँ। ग्रही आदि धातु कौन है? पच आदि धातु कौन कौन लेनी है? तो वो तो गण पाठ में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब इसमें लघु सिद्धांत में गण पाठ लिखा हो ना लिखा हो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो है ना, सिद्धांत कौमुदी हाँ, का है। चौथा खंड है ना? हाँ। ये चौथे खंड में ही आ गए होंगे ना हम लोग। हाँ, चौथे खंड में ही है। ये कृदंत वगैरह कौन से खंड में है? चौथे खंड में। चौथे खंड हाँ। में। तो उसमें तुम पीछे गण पाठ हो, उसमें रहता है। हाँ। जैसे वार्तिक पाठ, हाँ, सूत्र रहता पाठ, है। ऐसे अनुक्रमणिका रहता है। वगैरह रहता है ना। हाँ। तो उसके पहले पहले देखोगे ना तो वहाँ होगा गण पाठ। गण पाठ, हाँ। हाँ। तो गण पाठ में देखोगे ना वहाँ बताया होगा नंदी आदि नंदी आदि धातु, नंदी आदि ही करके फिर लिख दिए होंगे। हाँ। 10, 25, 20, 25, 50 जितने भी होंगे वो सब नंदी आदि गण वहाँ लिख दिया होगा। ऐसे ही ग्रही आदि भी लिख दिया होगा, पच आदि भी वहाँ लिख दिया होगा। तो वो तुम्हारा काम है, देख के आना, बताना कल, है ना क्या क्या है। अभी फिलहाल इसमें चले हाँ। तो बैठी ना बात बाबू, हिंदी में अर्थ बता दो इस सूत्र का। नंदी आदि धातु से ल्यूट लिखा है, ध्यान से। ल्यू प्रत्यय है, टिक नहीं कर रहा है, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। ल्यू प्रत्यय होता है। ल्यू प्रत्यय होता है। ग्रही आदि धातु से ऋणी प्रत्यय होता है और पच आदि धातु से अच प्रत्यय होता है। बस इतना ही कहना है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। और कर्ता अर्थ में होगे होगा। तुम जान ही लोगे। हाँ। कौन सूत्र बताएगा? कर्तरीकृत। ठीक, चलो अब चला जाए नंदी आदि धातु बता। तो नंदी धातु, ये नंदी धातु कैसी धातु है भाई? अरे वो है ना, टू नदी समृद्ध है ना? हाँ। टू नदी समृद्ध। उसमें टू नदी में क्या क्या चला जाता है? टू थी आदि टूडव से हो हाँ। जाती, इकार की इकार की उपदेश जो नासिक से संज्ञा हो जाती है। क्या बचता? नद बचता है। अब फिर वो धातु कैसे? इदित है तो इदित धातु होने कारण इदितोनुम धातु से नुम हो जाता है। तो क्या बस क्या हो जाता है? नंद धातु नंद बनती है। धातु बन हाँ। जाती है। अरे वो सब अनुस्वार पर सवर्ण सब कर लेते हाँ। हो ना, तो क्या बन जाती है? तो नंद धातु नंद धातु बन जाती है। तो ये नंद भी नहीं लिख रहे, नंदी लिख रहा है। हाँ। तो वो क्या है? इक स्थिपो धातु निर्देश है। ये भी कह सकते हो। ग्रही में तो वैसे इक का ही वही है, इक स्थिपो हाँ। धातु निर्देश। लेकिन ये नंदी का जो ई है ना, हाँ। वो वाला ई का खाली धातु निर्देश करने के लिए ई जोड़ा, नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ। नंद में बाबू वो णिच का ही जोड़ा है, अच्छा। ध्यान रखना। हाँ। नंद धातु में वो हेतु मति च से णिच णिच होता है होता है, ना, हाँ। वो वाला णिच वो का, वाला णिच का। देख लो, णिच का क्या बचता है? ई ही ई बचता बचता है, है, नंद नंद, ई। ई। अब वो उपधा वृद्धि होना तो नहीं, है ना, क्योंकि कुछ अकार नहीं। उपधा में नहीं, हाँ। अजंत अंग नहीं है। तो क्या धातु बन जाती है? निजंत धातु। नंदी। नंदी वो वाली लिखी है, अच्छा। निजंत धातु लिखी है। हाँ। नंदी जो है ना, वो निजंत धातु है। निजंत धातु है। एकदम क्लियर हाँ। हुआ? चलिए, इसीलिए हम बार बार टोक रहे हैं कि उसको नंद मत पढ़ो, नंदी पढ़ो, है ना? हाँ। अरे नंदी निजंत धातु ली है। तो चलो नंदी धातु है, हाँ। तो इससे ल्यू प्रत्यय करना है बाबू। लेकिन ये नंदी का अर्थ क्या हो जाएगा ये तो बताओ तुम। वो- नंद धातु का तो तुमको पता था, हाँ, समृद्धि। समृद्धि, है ना? हाँ।
सुखी होना, समृद्ध होना, यही ना अर्थ था। लेकिन नंदी हेतुमती जैसे नीच करके नीच हुआ है तो वो सुखी करना, आनंदित करना, ये हो जाएगा ना। उसमें तो होता आनंद होना, आनंदित होना। यदि शुद्ध नंद धातु होती बिना निच की तब तो समृद्ध होना, आनंदित होना, ये अर्थ हो जाता। लेकिन अब चूंकि प्रयोजक व्यापार में क्या कर दिया, निच कर दिया, आनंदित करना, ये ना अर्थ हो जाएगा, ये अर्थ आ जाएगा। तो चलो वही नंदी धातु है, उससे क्या कर लिया जाए बाबू, ल्यू प्रत्यय कर लिया जाए, तो कर लो ल्यू प्रत्यय, तो नंदी ल्यू बन गया, नंदी ल्यू। ल्यू में देख लो बाबू लकार की लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी, आदि में लकार है तो उसकी संज्ञा कर दिया जाए, तस्य लोप कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, यू बचेगा, यू बचा ना, क्या बचा, यू बचा, ठीक है। तो यू बचा तो कौन सूत्र लग जाएगा, देख ही लो सर, यू के स्थान में क्या आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, नंदी अन, क्या बन जाएगा, नंदी अन, ठीक। चलो नंदी अन, यही ना बना। अब यहाँ अन जो है बाबू अर्धातुक है ना, कैसा है, ये अर्धातु अन, देख लो। अरे वो ल्यू प्रत्यय जो था वो कैसा है, सार्वधातुक की अर्धातुक है, धातु से अर्धातुक है, तो उसी को अन हुआ है ना, तो अन भी तो अर्धातुक ही तो हुआ। और ईट होगा इधर, इट तो नहीं होगा, वलादी नहीं, अन कहाँ वलादी है भैया, नहीं ना, तो इसलिए ईट तो होना नहीं। तो अनिड आदि अर्ध धातु है, ध्यान रखना थोड़ा, कैसा अर्ध धातु है, अनिड आदि अर्ध धातु परे कौन सूत्र लग जाएगा, का लोप कर लेंगे, तो नंदी मेणी का लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा, नंद अन, मिला दो, नंद न, क्या हो जाएगा, नंद न। इसकी कृदंत मान के क्या कर लीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और कुछ काम होना जाना हो तो देख लो, हमको वो पगा नहीं रहे तुम तो बस ईट नहीं होगा पहले ही देख लिए। अब इसके बाद शनि का तो लोप कर दिए, तो कुछ तो अब देख लो कुछ होना जाना नहीं ना, गुण आदि कुछ नहीं होना, तो नंद न ये बन गया। और शुरू तो विसर्ग कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, नंदन, ठीक। नंदी धातु से ल्यू किया है, ध्यान में आ रहा है। नंदी धातु का अर्थ क्या था, आनंदित कराना, आनंदित करना, दूसरे को करना, ठीक है ना। और ये ल्यू प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, कर्ता अर्थ में हुआ। तो बताओ नंदन का क्या अर्थ हो जाएगा, नंदन मतलब क्या हो जाएगा, आनंदित करता, मतलब हिंदी में समझ में आनंद बोलो, ये तो तुम रट रहे हो पोपट, आनंद कराने वाला, आनंदित करने वाला, किसी दूसरे को आनंदित करने वाला, उसको क्या कहेंगे, नंदन। सुना नहीं है कभी इस शब्द को, बगलौड़ी तरीका। अरे यशोदा नंदन कहते हैं किसी को, किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, यशोदा का नंदन है। नंदन है मतलब क्या, अरे यशोदा को आनंद देने वाला है। अरे ऐसी क्रीड़ाएं करता है वो, खेलता वेलता है, क्या क्या सब नखरे करता है, तो आनंद कराता है ना। तो नंदन मतलब क्या, आनंदित करने वाला। तो यशोदा को आनंद करा रहा है, इसलिए यशोदा नंदन, यशोदा नंदन हिंदी में कहते हैं, नहीं कहते। फिर कौशल्या नंदन, राम को नहीं कहते हैं। फिर तो ये क्या है, नंदन मतलब आनंदित करने वाला। कोई कहे नंदन कैसे बना, कौन धातु से किए हो, नंदी धातु से, नंदी धातु से ल्यू प्रत्यय किया तो नंदन बना, ठीक है। नहीं हुआ, वही लिखा, देखो क्या रूप लिखा, नंदयति इति नंदन। देखो नंदयति ये विग्रह किया, नंदती विग्रह नहीं किया, नंदयति किया। नंदयति क्यों, क्योंकि निजंत नंदी से किया था, इसलिए नंदयति, अरे आनंद कराने वाला, इस तरह से अर्थ किया। अरे वरना नंद धातु होता ना, तो ये तो नंदयति नहीं करते, क्या विग्रह करते, नंदती ये करते, कि नंदती बनता है, क्या बनता है, नंदती बनता है। तो नंदती इति नंदन, तब क्या अर्थ हो जाता, तब अच्छा तब बनता क्या है, ये तो देखो ना। तो हम लोग अपने नंद धातु यदि केवल होती तो तब ल्यू प्रत्यय मान लो करते, तब क्या बनता, हमको लगा रूप तो यही बनेगा। अरे उसमें भी नीच का तो लोप करके नंद का ही तो चला है, वही तो रूप तो वैसे ही बनता है, नंद धातु से, क्योंकि
नंद रहेगा, ल्यू रहेगा, ल्यू में लकार चला जाएगा, यू यू को ऑन बचेगा, कर यू को ऑन देंगे, कर देंगे, नंदन, नंद हाँ। नंदन वही यही बनेगा। बनेगा, हाँ, रूप तो यही बनेगा, यही। लेकिन अर्थ क्या होगा? उसमें यदि नंद धातु से किए होते तो अर्थ क्या होगा? आन आनंद कराने वाला? नहीं, वाला, आनंद वाला क्या मतलब? अरे कर्ता अर्थ में किए ना, तो हाँ। आनंद, होने वाला आनंद बन जाएगा। वो खुद आदमी बेवकूफ तरीका। अरे आनंद करने वाला, करने वाला। स्वयं आनंद कर हाँ, रहा है, आनंदित हो रहा है, तो आनंद करने करने वाला। वाला। अरे खुद ही आनंदित नहीं होता हाँ, आदमी, होता है। तो ये अर्थ हो जाता है, आनंद करने वाला, वाला। है कि नहीं है? लेकिन हम नंद धातु से नहीं ना किए, नहीं, नंदी से नंदी से किए। किए। तो अर्थ क्या करोगे? नंद न का नंदना का अर्थ करेंगे आनंदित कराने वाला, आनंद कराने वाला, आनंदित कराने वाला। कुछ बोल आया ना? हाँ। चल ये फर्क पड़ जाएगा। तो वही लिख रहा है, नंदयति इति नंदन। नंदन। हाँ ठीक हुआ। हाँ। कुछ तो समझ रहे हो कि खाली बस चल रहे हो नहीं, ऐसे ही? समझ रहे। अरे ल्यू प्रत्यय कर दिया हाँ। भाई। चलो आगे कौन उदाहरण दे रहा है? क्या दे रहा है? जनार्दन। जनार्दन। हाँ, विग्रह क्या लिख दिए? जन्म जन्म अर्दयति अर्दयति इति जनार्दन। जनार्दन। हाँ, इसमें भी ऐसे कर रहे हैं क्या? हाँ, अर्दयति। अर्दयति कौन धातु है? जनार्दन में देखो लिख दिया होगा, 4 नंबर टिप्पणी दिए। हाँ, क्या लिख दिए? विष्णु विष्णु पर्यायो जनार्दन शब्द। वो तो लिख रहे हैं कि जनार्दन किसका? विष्णु का पर्याय है, विष्णु का वाचक है। अरे विष्णु का पर्याय हो जाएगा। आगे लिख रहे हैं कुछ, अत्र मतलब यहाँ पर अर्धगतौ याचने च इति ण्यन्तो धातु वादी परस्मैपदी। अरे अर्धगतौ याचने च, अर्ध धातु। कौन धातु है? अर्ध धातु। कौन गण की है? वादीगण की। वादीगण की। लेकिन यहाँ पर वो वादी वाली नहीं लेना। नहीं। क्या लेना? ण्यंत लेना है। अर्ध यदि किया था। हाँ। अरे यदि वो वादी वाली होती तब तो अर्धति बनता ना, अर्धति बनता। चाहे अर्धति बनता। हाँ। जैसी होगी, कैसी लिखी? परस्मैपदी लिखी है। वादी आगे क्या लिखा? परस्मैपदी। हाँ, हाँ। तो क्या बनता? तो अर्धति बनता। अर्धति बनता। हाँ। तो अर्धति नहीं ना विग्रह कर रहा है, नहीं, क्या कर रहा है? अर्धयति। अर्धयति कर रहा है। हाँ। तो इसलिए ण्यंत ण्यंत लेना। तो अर्ध धातु से कोई नहीं प्रयोजक व्यापार में अनिच कर अनिच लोगे कर हेतु लेंगे। मति च से, तो क्या धातु बन जाएगी? अर्धी। कुछ गुण वृद्धि वृद्धि नहीं होगी। नहीं ना होना नहीं। है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, अजंतंग भी नहीं है और उपदा में रस्वकार भी नहीं है। अर्ध नहीं ना है? नहीं। अरे रेफ आ रहा रेफ आ रहा है। है। चलो तो इसलिए अर्धी। अर्धी। तो नियंत्र अर्धी धातु को बना ली। हाँ। ठीक है ना? इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अर्ध धातु का क्या अर्थ आता है? ये ध्यान रखना। बताओ। गति और याचन। याचन। गति मतलब जाना, हाँ। याचन मतलब मांगना। मांगना। अरे याचन ये मतलब मांगने अर्थ में है ना। हाँ। तो 2 अर्थ है, तो कोई बात नहीं। तो अब जब अर्धी बन जाएगी तो क्या अर्थ हो जाएगा? तब भी गति नहीं नहीं। गति कराने वाला हो हाँ, जाएगा। हाँ, गति गति कराना अर्थ हो जाएगा ना। हाँ। गति करना करना नहीं, कराना कराना। अर्थ होगा। और याचना करना, मांगना नहीं, मंगवाना। हाँ, ये अर्थ होगा। अरे ये अर्थ हो जाएगा हाँ। ना भाई। अर्धी धातु का क्या अर्थ हो जाएगा? गति कराना। गति कराना है ना? या मंगवाना। मंगवाना। मांगना अर्थ नहीं, नहीं, मंगवाना। याचना कराना, ये अर्थ हो जाएगा। हाँ। चलो तो कोई नहीं। अर्ध धातु, अर्धी धातु। अर्धी। अर्धी धातु से क्या कर लिया जाए? ये भी नंदी आदि गण में हाँ। मान के चल रहे हैं ना। अरे हाँ। मान के क्या, वो है ही उसमें। तो कौन प्रत्यय कर लिया जाए? ल्यू प्रत्यय कर लिया जाए। ल्यू प्रत्यय कर लिया जाए। तो देखो बाबू, जन उपपद रहते कर रहे हैं, हाँ। खाली अर्ध धातु से नहीं करना, वरना जनार्दन नहीं ना, नहीं, जन कहाँ नहीं, से आएगा? हाँ। जन उपपद रहते। रहते। जन्म कहा था ना, जन्म हाँ, अर्धयति। अर्धयति। तो जन उपपद रहते अर्धी अर्धी धातु धातु से से क्या कर लिया जाए? ल्यू प्रत्यय कर ल्यू लिया प्रत्यय कर लिया जाए। जाए। अब चलाओ प्रक्रिया, तुम ही बोलो। तो अर्धी अर्धी। जन इधर है ही, हाँ। तो उसको बाद में जोड़ हाँ। देंगे। तो अर्धी आगे ल्यू। ल्यू। बोलो इसमें क्या होगा? लकार की तो लसक बताती जैसे संज्ञा और तसलों यू बचेगा और यू के स्थान पे यू और अनाकव से अन आदेश कर अन देंगे। आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अर्धी अन। अन। और ये अर्धातुक है, हाँ। इट होगा नहीं नहीं होना। होगा। अनिडादी अर्धातुक पर अनिडादी रहते रहते ढेर नेटी से अड़ी का लोप कर दिया देंगे। जाए तो अर्ध अन। अन, अर्ध न, ये बन जाएगा ना। हाँ। और आगे जन उपद था ना, तो जन धन अर्ध न, अर्ध कौन न। संधि हो जाएगी? जन धन। अरे जन प्लस अर्ध न। हाँ। धन नहीं समझ में आता, हाँ। बेवकूफ वो तरीका। अका समणे दीर्घ से दीर्घ कर देंगे।
तो जनार्दन धन धन जनार्दन जनार्दन धन बन जाएगा। हाँ। इसकी क्या कर ली जाए? इसकी कृदंत मान करके कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक प्रातिपदिक करने संज्ञा के कर लेंगे। लिए सूला तो है विसर्ग तो विसर्ग कर देंगे। क्या बनेगा? जनार्दन जनार्दन ये बन गया। हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा जनार्दन का? खाली अर्धन का बोलो। अर्धन का तो ये ल्यू करता अर्थ में किया ना। हाँ। अर्धी धातु से किया है। गति कराने वाला। हाँ अथवा तो याचना कराने वाला। ठीक है ना। हाँ। तो किसको? जन को ना, जन्म हाँ। कहा था ना। हाँ। जन मतलब लोगों को। जन को, लोगों को। तो लोगों को गति कराने वाला या तो लोगों को मंगवाने वाला, लोगों को याचना कराने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे? जनार्दन। कौन है जनार्दन? किसका नाम है? लिखा तो था टिप्पणी, देखे तो थे। विष्णु पर्यायो जनार्दन शब्द, विष्णु का पर्याय, विष्णु का नाम है जनार्दन। हाँ तो विष्णु है। विष्णु क्या करते हैं? तो गति कराने वाले है, लोगों को गति कराने वाले अथवा तो मंगवाने वाले, लोगों को मंगवाने वाले, मांगने के लिए प्रेरित करने वाले। मंगवाते लोग मांगो। चल यही ना अर्थ आएगा। अरे भाई अर्थ को तो याचने चल, उसमें निजन कर दिया तो मंगवाने वाला। यही ना अर्थ या तो गति कराने वाला, मोक्ष की ओर गति कराने वाला। अच्छा ये लिया है ना। कहेगा इसमें मंगवा दे, दिख मंगवा दे, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या तात्पर्य है? अरे गति करा, मोक्ष की ओर गति करा, मुक्ति की ओर गति करा, आगे बढ़ा लोगों को प्रेरित करते मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। ठीक है ना। कर्म की ओर गति कराने वाले, ऐसे अर्थ कर लिया जाए तो कुछ नहीं आया ना। तो जन्म अर्दयति इति जनार्दन। जनार्दन बन तो गया बाबू। बन गया। ऐसे ही बनाना है बाबू। ल्यू प्रत्यय ही कर रहे हैं। नंदी गण में मान रहे हैं ना, नंदी आदि गण में। हाँ फिर आगे कौन आ रहा है? लवण। लवण। हाँ इसमें भी कौन प्रत्यय कर रहे हैं? अपने से बता दो। इसमें ल्यू ही कर रहे हैं ना। मतलब नंदी आदि गण में मान के चल रहा है। तो कौन धातु है लवण में भाई? लू। उसको गुण करके अब आदेश कर दिए तो लव बन गया। आदि अनो है तो बताओ कौन धातु है? लुई। छेदन है। छेदन करने अर्थ में कौन धातु है? लुई धातु है। लुई धातु, लुई का लू बचेगा। तो लू धातु ये भी नंदी आदि गण में है करके इससे क्या हो जाएगा? लू प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा लू धातु किस अर्थ में? छेदन अर्थ में, काटने अर्थ में। उससे क्या कर लिया जाए? कर्ता अर्थ में क्या कर लिया जाए? लू धातु से। लू धातु से ल्यू प्रत्यय कर लिया जाए। ल्यू का यू बचेगा। यू को क्या कर लोगे? अना कर लेंगे। अना कर देंगे तो लू अना। अर्धातु के इसको मान के क्या कर लिया जाए? इसको मान करके लू को गुण कर लेंगे, लू को ओ गुण कर लेंगे और अब आदेश कर देंगे। तो लव अना मिला दो, लव अना बन गया। क्या बन जाएगा? लवण। बन जाएगा। और रणत्व भी कर लो। क्या बनाया? लवण बनाया है। रणत्व किससे कर लो? घटकुपंग से हो जाएगा। नहीं तो रेफ और सकार तो चाहिए, वो तो है नहीं। तो रणत्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखो लवण में 5 नंबर क्या लिख दिए? लुई छेदने क्रियादिगण की उभयपदी धातु है। आगे क्या लिखा? फिर निपातनाद अत्र णत्वम। निपातन से यहाँ पर णत्व कर लेना। निपातन से कर लेना। ठीक है ना। अटकुपंग करेगा नहीं, तुमने मना कर दिया तो इसलिए लिखना कि भैया निपातन से यहाँ कर लेना। जैसे वहाँ निपातन से कुत्वा भाव किए थे ना भोजन में, वैसे यहाँ निपातन से णत्व कर लेना। तो लवण के न को न कर दो तो लवण बन गया। कृदंत मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। विसर्गौ लवण। हाँ क्या अर्थ हो जाएगा? छेदन करने वाला। हाँ काटने वाला। छेदन करने वाला उसको कहेंगे लवण। तो ये मान लीजिए छेदन कर रहा है तो उसको कहेंगे लवण। अच्छा लवण हम लोग उसको भी तो कहते हैं, खाने में जो नमक को भी तो लवण कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तुम कुछ सुने हो? नहीं सुना है। अरे लवण नहीं कहते हैं। तो फिर लवण कहते हैं तो उसको कैसे घटेगा फिर वहां पर अर्थ? वो भी तो काटता है, काटने वाला वो भी तो है।
अरे कहीं डाल दो तो चीज को गला देता है ना, गला देता है, कहीं डाल दो तो काटने वाला, इस तरह से उसमें भी अर्थ घटा सकते हैं। ये लूनाती इति लवण, है ना, कोई व्यक्ति को भी कह सकते हैं, तो लूनाती इति लवण, लवण छेदन करने वाला, सारा ले। इसमें क्या है, बना, बना, ये ल्यू प्रत्यय ही कर रहे हैं अभी तक। फिर क्या आया, ग्राही, ग्राही। अब दूसरी की ओर हमको लग रहा है जा रहे हैं। कौन धातु थी दूसरी, ग्रही आदि धातु गई थी ना, तो ग्रही आदि। यहाँ तो बाबू ये जो है ना, वो ई जो दिख रहा है ना, वो नीच वाला ई नहीं है, वो तो इक्तिपो वाला ही है। तो ग्रह आदि धातु क्या लेना, आदि धातु लेनी है। तो ग्रह आदि धातु, तो ग्रह धातु ही ले लिया जाए पहले तो ग्रह धातु है, उससे कौन प्रत्यय करना है, ग्रही आदि धातु से कौन प्रत्यय करना है, ऋणी प्रत्यय करना है, ठीक है ना। तो देखा जाए, चलो ग्रह धातु है, किस अर्थ में, ग्रह उपादान है, ग्रह उपादान, ग्रहण करने, उपादान करना, ग्रहण करना, इस अर्थ में है ना ग्रह धातु। तो ग्रह धातु से कर लो बाबू, ऋणी प्रत्यय कर लेंगे। किस अर्थ में कर लोगे, कर्ता अर्थ में करेंगे, तो कर्ता अर्थ नहीं करता है। चलो तो ग्रह ऋणी, ऋणी में देखो बाबू, ऋणी में इकार की उपदेश जन्ना से किससे संज्ञा हो जाएगी, और णकार की चुटु सूत्र से संज्ञा हो जाएगी। क्या बचेगा, इन बचेगा। अरे उधर इकार चला गया, इधर नकार चला गया, दोनों का तस्य लोक से लोप कर दिए, तो इन बचा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ग्रह इन, ये बन गया। और ये णित है हमको लग रहा है, णित है, णित है तो लगाओ कोई सूत्र लगता हो तो अतोपदाय से ये उपदाय रसकार को वृद्धि कर देंगे, तो ग्राह इन, मिला दो, ग्राहिन, बस ये शब्द बन गया। ग्राहिन क्रीडन मान की इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। फिर सु आदि ला करके सब करके क्या रूप बन जाएगा, ग्राही। दंडिन का क्या बनता है, दंडी बनता है। अरे नांत है तो उसका प्रक्रिया देख लेना। अरे दंडिन का क्या बनता है, दंडी, हाँ ऐसे बनाए थे, वैसे ही ग्राही का क्या बन जाएगा, ग्राही तो हो जाएगा, ग्राहीण, हाँ ये सब बन जाएगा ना। प्रक्रिया कल तुमको बतानी है कि कैसे कैसे क्या बना है, लेकिन यहाँ पर बन गया ग्राही। क्या अर्थ हो जाएगा, ग्रहण करने वाला, यही तो हो जाएगा ग्राही, है ना। ग्राही, पावग्राही जनार्दन, मतलब भाव को ग्रहण करने वाला। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ठीक है ना। नहीं आया। चलो अच्छा, ग्रह धातु से ये कौन प्रत्यय किया हमने, ये ऋणी किया, कर्ता अर्थ। वो भी तो मूल त्रिजो से मूल वगैरह भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो तो कोई भी धातु से कहता है, वो भी धातु से कर। अच्छा ये अपवाद नहीं बन जाएगा उसका, ध्यान से। मूल त्रिचो कर्ता अर्थ में ही कर रहा है, सब धातु से कर रहा है। ये जो तीन प्रत्यय अभी कर रहे हैं हम, ल्यू, ऋणी और अच, ये तो सब विशेष धातु से कर रहे हैं। तो ये सूत्र अपवाद नहीं बन जाएगा मूल त्रिचो का, क्योंकि वो तो सामान्य सूत्र हो गया ना भाई। कोई भी धातु से करो, इसको तो खाली नंदी आदि, ग्रही आदि और पचादी धातुओं से ही होना है। बनेगा, अपवाद बन जाएगा ना। और नित्य ही बात करेगा उसका कि विकल्प से करेगा, ध्यान से। ये विकल्प से करेगा, क्यों, क्योंकि असरूप है। अरे देख लो ना भाई, मूल और त्रिज में, मूल में वो बचता है, त्रिज में त्रि बचता है, और इधर ल्यू और ऋणी देखे, ल्यू में क्या बचा था, ल्यू में यू बचा था, और ऋणी में इन बच रहा है, कहाँ कोई, और अच में अ बचेगा, कहाँ स्वरूप नहीं ना, अस्वरूप है। अस्वरूप अपवाद प्रत्यय, और वो धातु का अधिकार है ही, तो अस्वरूप अपवाद प्रत्यय कैसे बाधक होता है, विकल्प से बाधक होता है, नित्य बात नहीं करेगा, ध्यान रखना। वो सब तो कर ही नहीं। नंदी धातु ये जो उदाहरण दिए ना, सब में मूल और त्रिच वगैरह करके तुम रूप अपने से बनाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना। जैसे यहाँ ग्रह धातु से हमने ऋणी किया तो क्या बन गया, ग्राही। अर्थ क्या हो गया, ग्रहण करने वाला, किसी भी चीज का ग्रहण करने वाला। ऐसे ही वही ग्रह धातु से मान लो मूल कर ले, मूल प्रत्यय कर ले, तो मूल त्रिचो से मूल का वो बचेगा, तो क्या होगा, वो ग्रह वो को क्या कर लिया जाए, अक कर लिया जाए। बस ये फिट रखना सीधा, यू और ना को लगाना ही है, वो को अक कर देना, तो ग्रह अक। और ये मूल नित था ना, तो क्या कर लिया जाए, उपदा में जो रस्वकार उसको वृद्धि कर लेंगे, तो ग्राह अक मिला दो, ग्राहक, शुरू तो विसर्ग, ग्राहक। क्या अर्थ हो जाएगा, कि ग्रहण
करने वाला, यही ना, तो ग्रहण करने वाला। अरे सामान का जो दुकान पे जाके ग्रहण करने वाला, सामान आप पैसे दे के क्या करता है, कुछ सामान का ग्रहण ही तो करता है, तो ग्रहण करने वाला ग्राहक। ग्राहक यही का तो बनता है, नहीं बनता है? तब फिर ऐसे ऐसे है ये सब, है ना? जितना देखोगे उतना निकलेगा। चल बन गया तो ग्राही, यहाँ पर अब आ जाओ। ऋणी किया तो क्या बन गया? ग्राही। अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रहण करने वाला, यही बन जाएगा। चलो आगे क्या आ रहा है? स्थाई। ये भी हमको लग रहा है ये ऋणी प्रत्यय का ही उदाहरण दे रहा है। ऋणी है ना? तो चलो कौन धातु है अपने से बताओ? स्था। स्था गति निवृत्त धात्वादेश लगा दोगे तो स्था हो जाएगा, स्तुत्व की निवृत्ति हो जाएगी, तो स्था बन गया। स्था धातु है किस अर्थ में? गति निवृत्ति, मतलब रुकना है, रुकने अर्थ में है ना, गति की निवृत्ति करना, गति निवृत्ति तो रुकने अर्थ में, तो स्था धातु है। चलो ना, करो ना फिर। इसको कौन गण में मान रहे हैं? नंद्यादि गण में कि ग्रह्यादि गण में कि पचादि गण में? इसको यही ग्रही ऋणी कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि कौन गण में मान रहे हैं? ग्रही आदि गण में मान, ग्रही आदि में मान के चल रहा है। तो ग्रही आदि में है तो करो। स्था धातु से क्या कर लेंगे? ऋणी का इन बचेगा, जान ही रहे हो, तो स्था इन ये बन जाएगा। अब कौन सूत्र लग जाएगा बताओ? स्था इन, वृद्धि वृद्धि, वृद्धि वो आ तो आई हो जाएगा, करोगे तो अंतर तो पड़ेगा। स्था इन ये बना ना। एक तो सूत्र गया था बाबू कि आ तो युग चिन्हकृतो हो, आकारांत धातु को, आकारांत को क्या युग आगम होता है, लेकिन कब? एक तो चिन्ह परे रहते अथवा तो इत णित कृत प्रत्यय परे रहते। तो फिर यहाँ पर चिन्ह तो पर में नहीं है, लेकिन णित कृत पर में है। कौन? ये ऋणी का इन बचा है, तो णित भी है, कृत भी है। णित णित कृत याद रखना। आकारांत धातु को क्या हो जाता है? युग आगम हो जाता है। तो कर लो, युग में उ को चला जाता है तो यह बचता है कि तो ने अंत में होगा। तो स्थाई इन, तो क्या शब्द बन जाएगा? स्थाइन बन जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा? प्रथमा एक वचन में स्थाई। क्या अर्थ हो जाएगा? कि वो रुकने वाला, यही अर्थ हो जाएगा। स्थाई नहीं कहते, ये यहाँ के स्थाई है। आप स्थाई है क्या? मतलब यहाँ रुकने वाले है क्या? कहते हैं। अब यहाँ के यहाँ रुकने वाले, यही ना अर्थ। स्थाई यहाँ के रहने वाले हैं। रहने वाले मतलब भटकते नहीं ना इधर आए, यही ना कहना चाह रहे। यहाँ के स्थाई है आप, मतलब यही रहते हैं, यही ना कहते, यही स्थाई बना है। चलो बना नहीं बना? चलो तो रुकने वाला और गति निवृत्ति करने वाला। वो को अस्थाई होता है एक। अस्थाई तो न स्थाई थी, अस्थाई क्या? अस्थाई पता लिखिए, स्थाई पता लिखिए। स्थाई पता मतलब क्या हो गया? रुकने वाला, जो जहाँ पर रहते रहने वाला जो पता है, मतलब जहाँ स्थिर आप रहते हैं, स्थाई पता होगा। और बाकी वो अस्थाई पता में क्या होता है? आदमी चल लेता है, 1 साल 2 साल रहा, लेकिन फिर चल दिया, गति निवृत्ति नहीं ना, और करता है वो, अरे गति कर लेता है 1 2 साल 5 साल के बाद, तो वो स्थाई पता, स्थाई नहीं कहलाता, अस्थाई कहलाता। चल तो वही स्थाई अस्थाई वही है। चल स्थाई बना ना? बना। रुकने वाला, यही अर्थ हो जाएगा ना? करता अर्थ में किए बाबू, गबड़म नहीं। चलो फिर मंत्री, ये सब टिप्पणियां आपने से लगाना, सबके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, है ना? अरे कुछ नहीं कर रहे होगे, वो धातु ही बता रहे होगे लगभग, लेकिन फिर भी देखते रहना, कुछ विशेष बात हुई हो तो। ठीक, चले मंत्री आया। मंत्री में क्या भाई है? मंत्री कौन है? इसमें भी शायद लग रहा है कौन प्रत्यय कर रहे हैं? ऋणी कर रहे हैं। चलो कौन धातु है तो ये तो देखनी पड़ेगी। 8 नंबर लिखा है कुछ मंत्री गुप्त तो भाषण है। कौन गण की धातु है? और आत्मनेपदी धातु है, चुरादि गण की। चुरादि कौन धातु? मंत्री कौन अर्थ में है? गुप्त भाषण है। गुप्त भाषण करना, गुप्त रूप से भाषण करना, अरे गुप्त में बोलना, गुप्त रूप से कहना, कुछ करते हैं ना, अरे रहस्य की कुछ बात बतानी हो तो गुप्त भाषण करना होता है ना। खुले आम माइक पे थोड़ी बोली जाती है कि कल हम यहाँ पर हमला करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, खुले आम में बोला जाता है, तो चौपट कर देंगे वही लोग आपको,
है ना। हाँ। चलिए, तो गुप्त भाषण है। गुप्त भाषण मतलब समझे कि नहीं? हाँ, समझे। गुप्त भाषण करना है ना, गुप्त रूप से बोलना है ना, एकांत में बोलना, यही ना। चलो, तो क्या हो गया? मंत्री धातु है। मंत्री में देखो बाबू, इसमें इकार जो है ना, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो से लोप हो जाएगा। इदित धातु है, तो इदि तो नून धातु से नून कर लोगे पहले ही, तो मंत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मंत्र धातु बन जाएगी। मंत्र बन जाएगा। अब मंत्र जो है, और कौन गण की है? चुरादी गण की है। तो चुरादी में एक काम होता है बाबू, णिच होता है। स्वार्थी गणित। कैसा णिच? स्वार्थी गणित होता है। वो कर ही देना है, बाकी सब काम बाद में देखा जाएगा। पहले वो चुरादी का है, तो वो सब चुरादी प्योनित से णिच कर लेंगे। चुरादी प्योनित सूत्र नहीं है। सत्यापपास रूप विना तुलस लोकस नेना लोमत मचा वर्मा वर्ण चूर्ण चुरादी प्योनित, इस सूत्र से णिच कर दिए। णिच में होना चाहिए, तो ई बचेगा मंत्र ई। और णिच वृद्धि होगी कुछ नहीं होगी, नहीं होना है ना। तो क्या धातु बन जाएगी? मंत्री। इसकी ये भी धातु बन जाएगी ना, बन जाएगी। भी वो सनातनता धातु से धातु बन संज्ञा कर लेंगे। हाँ। तो मंत्री धातु बन गई। अर्थ तो इसका वही रहेगा, गुप्त भाषा, क्योंकि हेतु मंत्री च वाला नीचे नहीं है। नहीं, ये स्वार्थी गणित है, समझे? मंत्री धातु है। अब यहाँ पर हमको कर्ता अर्थ में क्या कर लिया जाए बाबू? ऋणी प्रत्यय कर लिया जाए। इन रहेगा, ऋणी का इन ही रहेगा। मंत्र मंत्र नहीं, मंत्री इन ये बन गया। मंत्री इन ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए? ये इन जो है अर्ध धातुक है। हाँ, अर्ध धातुक है। अनिडादि अर्ध धातुक है। हाँ, होने वाला है नहीं, अनिडादि। तो अनिडादि अर्ध धातुक पर होता है, तो कौन लग जाएगा? लोप कर देंगे। तो मंत्र इन मिला दो, मंत्रीन। और प्रथमा एक प्रातिप मंत्रीन की प्रातिपदिक संज्ञा सु वगैरह लाके क्या बन जाएगा? मंत्री। तो वही तो रूप बना है, मंत्री। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? गुप्त भाषण करने वाला, उसको कहते हैं मंत्री। जैसे कहते हैं मुख्यमंत्री। अरे मंत्री मतलब गुप्त भाषण करने वाला, जो गुप्त रूप से मतलब होता है ना। राजा के मंत्री नहीं होते हैं, तो वो क्या करते? गुप्त भाषण करते हैं ना। अरे राजा के जो बात बताई, राजा को गुप्त बातें बताएंगे उसको, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताए। और राजा भी कुछ बताएगा तो उसको गुप्त रखेंगे, ऐसे कोई ना सुन ले, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये गुप्त भाषण करने वाला, इसी को कहते हैं मंत्री। जो रायता फैलाते सब जगह, वो नहीं ना, वो मान लीजिए कोई गुप्त बात की, मान लीजिए अपने अंदर मीटिंग हुई कुछ राजा के यहाँ, है कि नहीं, और बाहर जाके रायता फैला दिया न्यूज वालों के सामने जाके, तो वैसे मंत्री भी निकाल दिए जाए, बर्खास्त कर दिए जाए, हटाओ इसमें, क्योंकि गुप्त भाषण नहीं ना करना है। गुप्त भाषण करना ठीक। चलो, यही मंत्री है। देखो एक एक नाम में कितना रहस्य पड़ा रहता है। चलो, ये सब प्रकृति प्रत्यय देखे तो बहुत कुछ मिले इसमें, वरना तो मंत्री मतलब मंत्री, चुनाव जीत जाए वो मंत्री, ऐसे ही मंत्री थोड़ी बनाया जाता है। चलो, मंत्री आया ना। अब ये हम बाबू ऋणी वाले का देख लिए ना। अब आगे क्या लिख रहे, पढ़ो। आकृति गण। हाँ, ये पचादी गण के लिए लिखने लगे। अब पचादी गण की जो भी धातु होगी उससे क्या करना? अच प्रत्यय करना है। कर्ता अर्थ में अच ही करेंगे ना। तो पचादी गण की कौन कौन धातु है? तो कहा पचादी आकृति गण। आकृति गण इसमें थोड़े बहुत गिनाए हैं, गण पाठ में देखोगे ना, 10, 25, 20 गिनाए होंगे वहां पर। लेकिन उसके अलावा ये नहीं कि उतने ही रहेंगे, उसकी तरह के और भी यदि कहीं पर दिखे तो उस इस गण में मान लेना, पचादी गण में आया। चलो, तो पच जैसे उदाहरण भी तो देखो, उदाहरण नहीं दिया इसका कोई, नहीं दिया है। अगला सूत्र आ गया, तो बना लो। पच धातु का देख लो ना तुम अपने से। पाक पच पाके पाक अर्थ में है ना, पकाने अर्थ में पच धातु है। तो पच धातु से कौन प्रत्यय कर लिया? पच अच्छा में चकार की संज्ञा हो जाएगी, हलंतम से और तसलो पसलो लोप हो जाएगा। बचेगा पच अ को मान के कुछ होना, ईट वीट तो होना नहीं, गुणादि भी कुछ होना जाना है नहीं। पच में कोई ऐसा ही मिल नहीं रहा, तो क्या कर लिया जाए? पच अ मिला दिया जाए। पच पच की क्या कर ले? कृदंत मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। विसर्ग क्या अर्थ हो जाएगा? पकाने वाला। ये अर्थ हो जाएगा। आया ना। और ये मूल का नित्य बात करेगा, अपवाद सूत्र तो है, अपवाद तो है ना भाई। ये नित्य नहीं करेगा, विकल्प से करेगा, क्योंकि असरूप है ना। तो असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से होता है। तो पच से मूल भी कर सकते हैं, त्रिश भी कर सकते हैं। मूल करोगे तो मूल
पद से णु की बना लिए थे हम भाई। पाचकः। हाँ, और त्रिच करेंगे तो पक्ता। पक्ता, और अच करोगे तो पचः। पचः। तीनों का अर्थ समान है। पाचकः, पक्ता, पचः, मतलब पकाने वाला, अर्थ वही रहेगा, कर्ता अर्थ में हो रहा है। चलो हो गया। फिर आगे इगुपध ज्ञा प्री किरह कः। अब ये धातु से क प्रत्यय करने वाला सूत्र आ रहा है। 3 1 135। चलो वही क्रम से चल रहे भाई, कोई इधर उधर थोड़ी जा रहे हैं। चलो तो ये क प्रत्यय करेगा। क्या समय हुआ इसमें, समय बोला 1 8 हो गया। चलो पाठ को रखा जाए, इतना लगा के आओ। समझ में आ रही प्रक्रिया कि नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छे से बिठा लाऊं, है ना, कोई इसमें परेशान मत हो। सरल सरल है सब चीज़ें, सूत्र और वृत्ति और सब ध्यान रखो, और जो जो कही वो सब अच्छे से देखो। सुबंध की प्रक्रिया बस ध्यान में रखनी, अब नहीं चलोगे। सब करके आओ, तब फिर आगे चले। इहु पथक ज्ञा प्रीति रहा का, ऐसे ही बस सूत्र आते चले जाएंगे। ठीक है। हाँ। रखा है। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।